आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 का इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1 इसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड व्हिच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनके बारे में हमको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और फिर उसका रीज़न भी बताना है। अगर ट्रू है तो क्यों है, और अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। पहला है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिंगल पॉइंट से हम केवल एक ही लाइन खींच सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। रीज़न क्या है, सिंस थ्रू ए सिंगल पॉइंट इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास। सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट के थ्रू हम कितना सारा लाइन खींच सकते हैं। इस पॉइंट के थ्रू हम इन्फिनिटली बहुत सारा लाइन किसी भी डायरेक्शन में खींच सकते हैं, तो ये कहना कि सिंगल पॉइंट से हम एक ही लाइन से खींच सकते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 2 है देयर आर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन्स व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये भी फॉल्स है, सिंस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। सपोज ये दो पॉइंट है ए एंड बी। ए एंड बी दो पॉइंट के थ्रू एक लाइन हम ये खींचते हैं, ये एक लाइन थ्रू ए एंड बी पॉइंट से हमने खींचा। अब इसी दो पॉइंट से अगर दूसरा कोई भी लाइन खींचने जाए तो फिर ये इसी लाइन के ऊपर होगा। अगर अलग लाइन हम खींचने जाएंगे तो बी पॉइंट को टच नहीं करेगा, अगर बी से लेते हैं तो दूसरा लाइन ए को टच नहीं करेगा, इस तरह से जाएगा। अगर ए से हम एक लाइन ऐसे खींचे कि दूसरा लाइन खींचना है तो फिर ये बी पॉइंट को टच नहीं करेगा। अगर बी से हम एक और अलग लाइन खींचना चाहें तो वो ए पॉइंट को टच नहीं करेगा। इसका मतलब दो गिवन पॉइंट से हम केवल एक ही लाइन सेगमेंट खींच सकते हैं, एक ही लाइन खींच सकते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 3 है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। सपोज ये एक टर्मिनेटेड लाइन है ए एंड बी, ए बी एक टर्मिनेटेड लाइन है। अब इसको हम इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटली इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 4 इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर सेंटर एंड सर्कमफरेंस विल कोइंसाइड एंड हैंस द रेडी विल ऑल्सो बी इक्वल। यहाँ पे ये दो सर्कल है, दोनों बिल्कुल इक्वल है। अब ये सर्कल को, सपोज इस सर्कल को किसी तरह से हम उठा के अगर इस पे रख दें तो फिर इसका जो सेंटर है बिल्कुल इस सेंटर के ऊपर होगा, और इसका जो सर्कमफरेंस है इस सर्कमफरेंस के ऊपर होगा। और क्योंकि सर्कल का जो रेडियस होता है वो सेंटर से लेकर सर्कमफरेंस तक है, तो सेंटर से लेकर सर्कमफरेंस तक अगर रेडियस है, फिर दोनों रेडियस इसको उठा के इस पे रखने से एक रेडियस के ऊपर दूसरा रेडियस कोइंसाइड करेगा, तो फिर इसका मतलब दोनों रेडियस इक्वल हो जाएगा। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल। नंबर 5 इन द फॉलोइंग फिगर इफ़ ए बी इक्वल पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल एक्स वाई देन ए बी इक्वल एक्स वाई। ये है ए बी और पी क्यू इक्वल है, और फिर पी क्यू इक्वल एक्स वाई। इसका मतलब ए बी और एक्स वाई ये दोनों पी क्यू के साथ इक्वल है। अगर ऐसा है तो फिर ए बी एंड एक्स वाई भी इक्वल होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि यूक्लिड्स का जो फर्स्ट एक्सियम है उसमें हमने सीखा था कि
थिंग्स which आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो यूक्लिड्स का फर्स्ट एक्सियोम में ये बताया गया है कि दो चीज़ें अगर एक के साथ इक्वल है तो वो दोनों आपस में भी इक्वल है। तो यहाँ पे वही बात है, ए बी एंड एक्स वाई ये दोनों पी क्यू के साथ इक्वल है। तो ऐसा अगर है तो फिर ए बी और एक्स वाई भी आपस में इक्वल होगा। थैंक यू वेरी मच।